खतरनाक बमों की स्टोरी, जिसमें से एक ने तबाही फैलाने के मामले में अमेरिका की बंकर बस्टर बम को भी मात दे दी है, तो वहीं दूसरा बम सबसे हैवी मौत का सामान बन गया। दूसरी खबर है एक यूरोपियन मुल्क की, जिसने गजा के आसमान से कल से लेकर आज तक मदद के सामान गिराए हैं। इसकी तस्वीरें भी मैं आपको दिखाऊंगा। चलिए शुरू करते हैं आजाद बोल इंडिया का ये वीडियो। मैं आपको दिखाना चाहता हूं तुर्की ने आखिरकार दुनिया को अपनी ताकत दिखाई। सबसे हैवी बम तुर्की ने दुनिया के सामने पेश किया है और साइंस लेकर उसके पड़ोसियों तक में हड़कंप मच गया। तुर्की के इस बड़े बम का नाम गाजा है। तुर्की के दोस्त ईरान के अखबार तस्नीम न्यूज 1 अगस्त को छपी हेडलाइन देखी, तुर्की अनवील्स मोस्ट पावरफुल थर्मोबैरिक बम। तस्दीक के बाद उस बम की कहानी समझी। तुर्की ने अब तक का सबसे ताकतवर कन्वेंशनल एयरक्राफ्ट बम गाजा पेश कर दिया है, जिसका वॉरहेड वजन है 970 किलो, यानी करीब 1000 किलो का बम। ये तुर्की का सबसे बड़ा नॉन न्यूक्लियर बम है, लेकिन इससे भी खतरनाक बम जो तुर्की ने दिखाया है वो अमेरिका की बंकर बस्टर बम का विभाग। इसके बारे में आपको पहले गाजा की बात
डिफेंस के रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर ने डिजाइन किया है और इसे IDEF 2025 डिफेंस पे पेश किया। तुर्की के एक ऑफिशियल ने अनादोलू एजेंसी को 5 दिन पहले ही बता दिया था कि गाजा हर मीटर 10.1 से जबकि आमतौर पर ये दूरी 3 मीटर होती है। इसकी धमाके की ताकत बहुत ज्यादा है और इसे F-16 फाइटर जेट से गिराया जा सकता है और गिराया भी है टेस्टिंग के दौरान। अफसर के मुताबिक R&D सेक्टर ने इसके एक्सप्लोजिव्स और फिल्टर डिजाइन को रीडिजाइन किया। सभी टेस्ट और सर्टिफिकेशन पूरे हो चुके हैं और ये इस्तेमाल के लिए तैयार है। लेकिन होगा कहां से? इसके अलावा उन्होंने एक और बम NEB-2 घोस्ट के बारे में बताया जो 970 किलो वजन का है। ये भी और इसे दुनिया का सबसे ताकतवर बंकर बस्टर बम बताया जा रहा है, अमेरिका के बम से भी बड़ा। तुर्की के अफसर ने दावा किया कि जहां अमेरिका के बम सिर्फ 2.4 मीटर लगभग 2.5 मीटर तक न्यूक्लियर पावर प्लांट की C-35 कंक्रीट में घुस पाते हैं जैसे ईरान में घुसे, वहीं तुर्की का NEB-2 ये जो NEB-2 बम है इस 7 मीटर तक C-50 कंक्रीट जो उससे 3 गुना मजबूत है उसको भी भेज सकता है। यानी अमेरिका के बम से 3 गुना ज्यादा भारी बम है। F-16 से गिराए गए इस बंकर बस्टर बम ने टेस्ट के दौरान एक आइलैंड पर 90 मीटर अंदर तक जमीन को छीन दिया जिससे जोरदार लैंडस्लाइड, गैस लीक और 160 मीटर डायमीटर में चट्टानें तबाह हो गई। एक और चौंकाने वाला खुलासा ये था कि जहां आमतौर पर धमाका 25 मिलीसेकंड में होता है, NEB-2 का धमाका 240 मिलीसेकंड तक खींचा गया जिससे इसकी तबाही और तेज से मशीन बन गई। यानी अब तुर्की के बम की धमक सिर्फ इमारतों में नहीं पहुंचे बल्कि दुनिया की डिफेंस मैप को फिर से सोशल करना। तुर्की अपनी मिलिट्री पावर बढ़ाएगी। इसे किसी और खबर से कैसे हर कोई अपनी मिसाइल, ड्रोन और बम का बढ़ा रहा है। मिडिल ईस्ट की एशिया से लेकर यूरोप तक की इक्वेशंस बदल रही है। अब बात गजा में मदद का सामान गिराने की जो पहल चली है उसकी करते हैं। स्पेन एक ऐसा मुल्क है जिसने गजा में 12 टन खाने का सामान गिराया कल। ये भूख इंसानियत के लिए तमाचा है, ये भी बात है। स्पेन ने ऐलान किया कि उसने गजा में 12 टन खाना पैराशूट से गिराया है। ये राहत ऐसी वक्त आई है जब यूनाइटेड नेशंस से जुड़े माहिरीन कह रहे हैं कि गजा अकाल यानी फैमाइन की तरफ बढ़ रहा है। ये मदद तब गिराई गई जब 2 दिन पहले 31 जुलाई को बेंजामिन नेतन्याहू ने दुनिया के प्रेशर का सामना करते हुए कहा कि अब कोई भी गजा की मदद के लिए आगे आता है। पहले जब सिर्फ यूएई जोसे मैनुअल अल्वारेज ने बताया इस मिशन में 24 पैराशूट इस्तेमाल हुए। हर एक में 500 किलो खाना यानी 11,000 लोगों के लिए था। उन्होंने एक्स पर एक वीडियो शेयर करते हुए कहा गजा में जो भूख जबरन थोपी जा रही है वो इंसानियत के लिए शर्म है। इसराइल को चाहिए कि वो जमीन से आने वाले सारे रास्ते हमेशा के लिए खोल दे ताकि बड़ी तादाद में मदद पहुंचाई जा सके। स्पेन उन वेस्टर्न मुल्कों में शामिल हो गया है जिन्होंने हाल ही में ब्रिटेन, फ्रांस और कुछ मिडिल ईस्ट के मुल्कों के साथ मिलकर गजा में हवा से राहत पहुंचाई। लेकिन कुछ तो है। लेकिन UNRWA के चीफ फिलिप लाज़रानी ने वार्निंग दी कि सिर्फ एयर ड्रॉप से रोक नहीं होती। उन्होंने कहा कि एक ट्रक की राहत प्लेन से 2 गुनी होती है और खर्च भी 100 गुना कम ट्रक। हालांकि इसराइल ने हाल ही के दिनों में कुछ और ट्रक अंदर जाने दिए, मगर राहत एजेंसियों का कहना है कि इसराइली हुकूमत और तेजी से बॉर्डर क्लियर कर सकती है और नए बॉर्डर पॉइंट भी खोल सकती है जिससे राहत तेजी से अंदर आ सके। गजा में हालात पर दुनिया भर से फिक्र गहराती जा रही है। अक्टूबर 2023 में हमास के हमले के बाद शुरू हुई जंग को 22 महीने बीत चुके हैं और अब यूएन ने वार्निंग दी है कि अगर फौरन और बिना रोक टोक मदद नहीं पहुंचने दी गई तो गजा में सबसे बुरा अकाल यानी फैमाइन आ सकता है। स्पेन की तरफ से मदद का सिलसिला सिर्फ कल नहीं चलाया गया, 2 अगस्त में भी जारी। तस्वीरें कल की हैं और आज की अंतरा की हैं। The Spanish army has airdropped 12 tons of humanitarian aid into Gaza via an aid aircraft. Individual nations and countries cover the basic needs of 10,000. 10,000 लोगों के लिए करीब
अपने और आर्मी का इनका जो प्लेन हो उससे गिराया गया। 12 टन मदद यहाँ पर गिराई गई, ह्यूमैनिटेरियन एड गिराई गई। इनका एयरक्राफ्ट A400 मॉडल का था, उससे गिराई गई। और ये उसकी तस्वीरें आप मेरी बातों के दौरान देख रहे हैं। ये पता है नीचे तबाह हो चुका, मतलब काला काला पड़ा हुआ। और ये पायलट है उनके, और ये पैराशूट से सामान नीचे जा रहा है। देखिए यहाँ आर्मी को आना शुरू हुआ कि मदद दो हाथ में गिराएगा, नहीं कोई जो है वो डॉक्टर आके गिराएगा, ना टीचर आएगा यूनिवर्सिटी का। तो आर्मी का एयरक्राफ्ट का काम बस इतना है कि वो चॉपर लेकर आए और गिरा। ना सऊदी, ना यूएई, ना स्पेन, ना किसी और मुल्क का एक भी सिपाही जमीन है। ये बार बार कह रहा हूँ, ह्यूमैनिटेरियन मिशन है, मिलिट्री मिशन नहीं है कि आर्मी इसराइल ऐसा नहीं। तो आप जहाँ भी जो भी देख रहे हैं देखिए, लोग भी अच्छे हैं अपने लेवल के हिसाब से, जो भी कर रहे हैं अच्छा। लेकिन हकीकत कि आर्मी या एयरफोर्स के बस इतनी हैसियत है कि वो आसमान पर जाकर नीचे मदद गिराती है और वापस आती है नीचे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर। मारियो नौफल एक बहुत बड़ी हस्ती है, एक्स पर इन्होंने भी वो वीडियो शेयर किया। और गजा में ये जो मदद स्पेन से गिरी है वो पैराशूट से ऐसे कर नीचे गिर रही है, ये दिखाया गया है। हाँ, ये कुछ उन इलाकों में भी गिरती है जो इसराइली कंट्रोल वाले में होते हैं, फिर भी गजा के लोगों को सामान तो मिल रहा है। और इन्होंने ये भी बताया कि फॉर द फर्स्ट टाइम इन ओवर ईयर, पिछले एक साल में पहली बार हुआ जब स्पेन, जर्मनी और फ्रांस ने गजा में एयर स्पेस से मदद गिराई। जर्मनी, फ्रांस, स्पेन सब मदद गिरा रहे हैं, सबको होश आ गया। और खुद एमेनुएल मैक्रोन जो फ्रांस के सदर हैं, उन्होंने भी अब एक वीडियो शेयर किया, उसे आप देख रहे हैं। और ये जो है फ्रांस की एयरफोर्स का ही है, फ्रांस की एयरफोर्स से सुन आ रही हो, उससे ये मदद नीचे गजा में गिर रही है। आपको साथ में समंदर दिख रहा होगा, समंदर है नीचे और इस तरफ थोड़ी सी जमीन है। ये बिल्कुल बॉर्डर पर, बिल्कुल समंदर और जमीन की सरहद पर ये बात गिराया गया। और उन्होंने कहा कि हमने ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जो देख रहे हैं गजा में, उसको देखते हुए ड्रॉप करने का फैसला लिया। और मैं शुक्र अदा करता हूँ जॉर्डन, अमेरिका और जर्मन पार्टनर्स का कि उन्होंने भी इस काम में हमें सपोर्ट किया। और ये एयर ड्रॉप इनफ नहीं है, मैं मानता हूँ ये बिल्कुल नाकाफी है। इसराइल मस्ट ग्रांट फुल ह्यूमैनिटेरियन एक्सेस टू एड्रेस द रिस्क ऑफ फेमाइन, कि इसराइल को पूरे गजा में मदद पहुंचाने की, ह्यूमैनिटेरियन एक्सेस की जो है इजाज़त देनी पड़ेगी, ताकि भुखमरी से निपटा जा सके, भुखमरी को रोका जा सके। तो ये सारी वो तस्वीरें हैं। और लेकिन गजा के लोगों का क्या कहना है, वहाँ के रिपोर्टर्स का रुझान लेना बहुत ज़रूरी है। उसामा अबू रागी एक रिपोर्टर है, एक जर्नलिस्ट है, फोटो जर्नलिस्ट है गजा के। इन्होंने लिखा है, वहाँ के जर्नलिस्ट को जरूर पढ़ा करें, आपको सब पता चलेगा। They promote the largest aircraft operation for Gaza, participation of 5 countries. इन लोगों ने सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट मिशन चलाया गजा में, जिसमें 5 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया। लेकिन उन्होंने मदद कितनी गिराई, जो भी मदद गिराई वो सिर्फ 6 ट्रक्स के बराबर थी। और गजा में हर रोज 600 ट्रक मदद चाहिए। तो ये ऊँट के मुंह से जीरा आ रहा है, ये भी गनीमत है, लेकिन ये काफी नहीं है। दोनों तरफ की बात है, ये जीरा भी बन इसका रास्ता खुला है, लेकिन अगर सरहदें खोल दी जाए, जो नहीं खुली, और बिना सरहद के ना अरब, ना यूएई, ना ईरान, ना तेहरान, ना बगदाद, ना लेबनान, ना स्पेन, ना फ्रांस, किसी की औकात नहीं थी गजा में मदद पहुंचाने। जब इसराइल ने इजाजत दी तभी मदद आ गई, वरना इधर टैंक खड़े तो वो गोला मार के ट्रक उड़ा दे, या फिर एंटी एयरक्राफ्ट गन से